नमस्कार दोस्तों, कहानी कैफे में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत और मैं सुनाता हूं कुछ खट्टी मीठी कहानियां। मगर अपनी कॉफ़ी साथ लाइएगा, क्योंकि यहाँ कॉफ़ी नहीं कहानियां मिलती हैं। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक कहानी जिसका शीर्षक है बड़ी पार्टी। माला ने वो होली पर लिया गुलाबी और लाल कॉम्बिनेशन वाला सलवार सूट पहन लिया था। अलमारी में रखे बाकी कपड़ों के मुकाबले वही सबसे चमकदार और बढ़िया लग रहा था। माधव ने भी काफ़ी देर सोचने के बाद वो पिछले साल खरीदी नई वाली आसमानी शर्ट और ब्लू जीन्स पहन ली थी। माला कपड़े बदलने के बाद अपनी सलवार को थोड़ा नीचे कर पुरानी हो चुकी हील्स को छिपाने की कामयाब कोशिश के बाद अपने हैंडबैग की जिप चेक कर रही थी और माधव अपने जूते के फीते बांधते हुए उसे कनखियों से देख रहा था। उसकी परेशानी समझते हुए बोला, अरे क्यों जूझ रही हो उससे? जिप खराब हो गई होगी। चेक करना ही था तो पार्टी में जाने के कुछ दिन पहले करती। अब छोड़ो इस बैग को, रास्ते में गिफ्ट लेने रुकेंगे ही, तुम आज एक हैंडबैग भी ले लेना। माला मुंह बनाते हुए बोली, तो तुम्हारे हाईफाई दोस्त की बड़ी पार्टी में जाना है इसलिए बीवी का पुराना हैंडबैग दिख गया, वरना तुम्हें तो जैसे पता ही नहीं था कि मेरे पास एक ही बढ़िया हैंडबैग है, वो भी गिफ्ट में मिला हुआ। माधव जूते बांधकर मुस्कुराते हुए उठा और बोला, अरे यार अब लड़ो मत, इतना हम लोग कहाँ रोज पार्टी वगैरह में जाते हैं जो कपड़े और एसेसरीज खरीद कर रखें। अब ये सब राहुल जैसों के घर ही पॉसिबल है। तभी माला के बैग की जिप बंद हो गई और वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, चलो शुक्र है ये बंद तो हो गया, लेकिन पता नहीं वहां जाकर अटक ना जाए और फिर एम्बेरसमेंट हो तमाम लोगों के बीच। वैसे तो वाकई फालतू का खर्च है ये बैग वगैरह, लेकिन जब अब इस पार्टी में जाना ही है तो कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। इतने प्यार से बुलाया है राहुल ने, उसके लिए तो बनता है। माधव ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ यार अब यूं ही तो नहीं जा सकते इतने बड़े आदमी के घर। दोस्त है लेकिन है तो बेहद अमीर, अब ऐसे ही हाथ हिलाते चले जाएंगे तो बड़ा अजीब लगेगा, गिफ्ट भी बड़ा देना पड़ेगा। वो ऐसे पैसे वाला है तो क्या हम किसी से कम हैं? दे देंगे एक डिसेंट साइज का कुछ अच्छा सा जो देखने में ज़रा एक्सपेंसिव लगे। हंसते हुए माला ने कहा, हाँ हाँ भले ही असल में एक्सपेंसिव ना हो, लगे ज़रूर एक्सपेंसिव, लेकिन डियर घर से निकलोगे तभी तो खरीद पाएंगे गिफ्ट, चलो जल्दी। ये कहकर दोनों घर से बाहर निकले। माला ने फ्लैट को लॉक किया और हमेशा की तरह घर की रक्षा के लिए ताले को छूकर माथे से लगाते हुए कोई प्रार्थना की और फिर दोनों अपनी कार की ओर बढ़ चले। राहुल और माधव दरअसल स्कूल के वक्त के दोस्त थे। किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि राहुल ने प्रोफेशनल लाइफ में शानदार सक्सेस हासिल कर ली। माधव भी अपनी फील्ड में बढ़िया काम कर रहा था, लेकिन जाहिर है राहुल जितना फाइनेंशियली नहीं ग्रो कर पाया। हालांकि दोनों में दोस्ती अब भी बरकरार थी। राहुल ने दोस्ती के बीच पैसे की दीवार कभी आने नहीं दी, मगर ना चाहते हुए भी माधव को एहसास हो ही जाता उस दीवार का। वैसे दोष किसी का नहीं था, सब हालात का फेर होता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ी बहुत दुनिया देखी है, तो मानेंगे इस बात को कि रुपए पैसे के साथ कुछ चमक स्वाभाविक तौर पर आ ही जाती है और फिर ये छिपाए नहीं छिपती। आपके तौर तरीके, रहन सहन, सोशल सर्किल, सब कुछ उस चमक से दमक जाता है। वैसा ही कुछ राहुल के साथ भी हुआ। अब क्योंकि पैसे की दमक सबको दिखाई देती है, वो माधव को भी दिख ही जाती और माधव ना चाहते हुए भी राहुल के आगे एक एहसास कमतरी में उलझ जाता, मगर अपने से कोशिश करता कि जितना हो सके अपनी जो भी चमक है वो राहुल के सामने दिखाए, जिससे वो उसके आगे फीका ना लगे और उसके अपने आत्मसम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे, या फिर बस शायद किसी ईगो के चलते वो ऐसा करता था। वैसे आत्मसम्मान वाली बात समझ आती है, मतलब अगर एक बार डिनर पर वो ले गया तो अगली बार डिनर पर ले जाना माधव का बनता है। ऐसा इसलिए जिससे दोनों में से किसी को भी अजीब न लगे और हिसाब बराबर सा रहे। लेकिन यहाँ भी बात पैसे की दीवार पर कील बन अटक ही जाती है। अब वक्त के साथ जो रेस्टोरेंट राहुल के लिए आम हो चुका है वो माधव के लिए अब भी खास है। राहुल बिना कहे अपने से कोशिश करता है कि माधव की जेब और आत्मसम्मान की खातिर किसी आम सी जगह पर चला जाए, लेकिन माधव के लिए उस आम सी जगह जाना भी खासा भारी पड़ जाता है। वैसे कहानी तो इसके आगे भी है। अब क्योंकि दोनों दोस्त थे इसलिए माधव भी समझता था राहुल का स्टैंडर्ड, इसलिए वो बिना कहे राहुल को उसके स्टैंडर्ड की जगह पर ले जाने की सोचता। इस सब में माधव ही कहीं ना कहीं पिसता, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा यही है रोग कि क्या कहेंगे लोग। खैर, उस रोज दरअसल कोई आम डिनर नहीं बल्कि राहुल की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी थी, जो कि शहर के एक बेहतरीन 5 स्टार होटल में थी। उस रोज माला और माधव के पास उनके एक रिश्तेदार से भी एनिवर्सरी पार्टी का इनविटेशन था, लेकिन दोनों ने माधव की पार्टी में ही जाने की सोची।
वैसे जब पार्टी किसी एनुअल ओकेजन की हो और इनविटेशन 2 जगहों से हो तो प्रायोरिटी अमूमन ऊंचे स्टैंडर्ड वालों को ही मिलती है, जैसे इस केस में राहुल को मिली। बहरहाल पार्टी से पहले दोनों को गिफ्ट भी लेना था, इसलिए पहले मॉल गए और वहां एक महंगी ब्रांड वाले शोरूम में राहुल के स्टेटस के हिसाब से कुछ तलाशने लगे। कुछ देर की मशक्कत के बाद माला को सिल्वर प्लेटेड रोज दिखा, हिंदी में कहें तो चांदी का पानी चढ़ा गुलाब। सेट में मिल रहा था एक बेहतरीन से मखमली डब्बे में। दाम पता करे तो दोनों को अपने बजट के बाहर जाता लगा, लेकिन फिर राहुल की लाइफस्टाइल का बजट याद कर माला कुछ मायूस होते हुए बोली, अब उनके घर की पार्टी है तो वहाँ के हिसाब से ही देना पड़ेगा। हालांकि वहाँ इससे भी बेहतरीन आइटम्स होंगे गिफ्ट बॉक्सेस में। माधव प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे ऐसी की तैसी, उतना नहीं कमाते तो क्या हुआ यार, इतना तो कमाते हैं कि एक नहीं बल्कि 2 जोड़े सिल्वर रोज दे सकते हैं उसे। तुम ऐसा करो 2 पेयर लो, गिफ्ट बॉक्स भी बड़ा बनेगा। माला हैरान होकर उसे देखने को मुड़ी, लेकिन किफायत को लेकर कुछ कहती उसके पहले ही माधव ने गर्दन हिलाते हुए ना के इशारे में उसे चुप करा दिया। और कुछ सोच माला भी मुस्कुराकर चुप रह गई। तभी उसे उसके मिडिल क्लास होने का एहसास कराने वाले हैंडबैग की जिप याद आई और वो घबरा कर अपने बैग की ओर इशारा करते हुए बोली, अरे सुनो, हैंडबैग भी तो लेना है अभी। माधव ने माथे पर बल लाते हुए कहा, अरे हाँ चलो चलो चलो, हैंडबैग उधर शूज वाली रो के पीछे है। कुछ देर की कवायद और अच्छे खासे खर्चे के बाद माला और माधव राहुल की पार्टी में जाने के लिए कुछ कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे थे। अपने सबसे नए और चमकदार कपड़े पहन, नया हैंडबैग लेकर, बढ़िया सा गिफ्ट और उसकी बेहतरीन सी पैकिंग कराकर राहुल के घर की ओर बढ़ते हुए दोनों खुश हो ही रहे थे कि माला को अचानक अपनी गाड़ी का साइज और उसकी उम्र याद आ गई। उसने माधव को भी फौरन याद दिलाते हुए कहा, अच्छा सुनो, होटल में सीधे मेन एंट्रेंस पर गाड़ी नहीं बढ़ाते चलना, वहाँ सभी गेस्ट आ रहे होंगे और वहाँ तो वैले पार्किंग भी होगी। उन लंबी एक्सपेंसिव गाड़ियों के बीच उस पुरानी छोटी गाड़ी को ले जाना बड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। तुम ऐसा करना, इसे बाहर वाली पार्किंग में ही पार्क कर देना, हम लोग वहाँ से वॉक करके अंदर चलेंगे। माधव ने हाँ में गर्दन हिलाई और उतनी देर में दोनों वेन्यू पर पहुंच ही गए। प्लान के मुताबिक गाड़ी बाहर ही लगा दी थी। होटल की सजावट देख दोनों हैरान थे। इतनी शान और इतनी शौकत देख वो दोनों पार्टी में अंदर बढ़ते हुए किसी बाहरी सा महसूस कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे अक्सर राहुल के घर महसूस करते। राहुल का घर दरअसल इतना बड़ा था कि उसमें माधव खुद को अक्सर बहुत छोटा महसूस करता। खैर, अंदर बढ़कर उस पार्टी हॉल में घुसते ही माला और माधव को एक से एक दमकते चेहरे दिखे, सब बेहद खुश और चहकते हुए। इतने खुश कि माला और माधव सोचने लगे कि क्या कभी उनके चेहरों पर ऐसी चमक और दमक आ पाएगी और क्या कभी वो इतने खुश दिख पाएंगे। दोनों संजान चेहरों की भीड़ में आगे बढ़ ही रहे थे कि राहुल बाहें फैलाए सामने आ गया। माधव को गले लगाते हुए माला से उसने हाथ मिलाया और कहा, अरे कहाँ रह गए थे तुम लोग यार, मैं कब से इंतजार कर रहा था। जवाब में माधव कोई बहाना सोच ही रहा था कि उतनी देर में माला का हाथ अपने बैग में पड़े गिफ्ट बॉक्स की ओर बढ़ने लगा। राहुल ये देख फौरन समझ गया और माला को टोकते हुए बोला, ना 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 ना, ये सब कुछ नहीं। फिर एक स्टैंडी की ओर इशारा करते हुए बोला, वो देखो उस पर क्या लिखा है, नो गिफ्ट्स प्लीज, वी जस्ट नीड योर ब्लेसिंग्स। वो पढ़ माला और माधव सकपका गए और कुछ न बोल पाए। राहुल दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ऐसा है, अब कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, एंजॉय करो बस, तुम लोग तो अपने ही हो, कंटिन्यू करो, मैं जरा मेहमानों को अटेंड कर लूँ। ये कहकर राहुल उन दमकते चेहरों की भीड़ में कहीं खो गया और माला और माधव एक बार फिर भीड़ में बेगाने हो गए। शायद ही किसी ने उन्हें नोटिस किया होगा। गिफ्ट निकालने की तो नौबत ही नहीं आई तो वो प्रेशर कुछ कम हुआ दोनों पर। गाड़ी वाली सिचुएशन भी अवॉइड हो चुकी थी। माला और माधव कुछ रिलैक्स महसूस कर रहे थे, लेकिन शायद नहीं थे। राहुल अपने एक अलग ही सर्किल में बिजी था, शायद उसके बिजनेस फ्रेंड्स थे ज़्यादातर, और ऐसी हाई प्रोफाइल पार्टियां फ्रेंड्स नहीं बिजनेस फ्रेंड्स के साथ ही एंजॉय की जाती हैं। और वेडिंग एनिवर्सरी और बर्थडे पार्टी तो बस बहाना होता है बुलाने का इम्पोर्टेंट लोगों को। इन पार्टियों में असल में होती है बिजनेस नेटवर्किंग, और इन पार्टीज में गिफ्ट्स नहीं फेवर दिए और लिए जाते हैं। मगर माधव के समाज वाली पार्टियों में अब भी आपके दिए गिफ्ट का साइज और टाइप आपकी हैसियत का सूचक होता है, इसलिए उसने उसी हिसाब से गिफ्ट ले जाने की सोची थी राहुल की पार्टी में। लेकिन राहुल की लीग में अब गिफ्ट्स फिट नहीं बैठते। उस लीग के लोग बिजनेस फेवर्स में बिलीव करते हैं, मसलन कोई डील करा देना, कहीं अटका पेमेंट रिलीज करा देना, विदेश यात्रा में वहाँ किसी होटल में रहने का इंतजाम करा देना, वगैरह वगैरह। और ये सब मिडिल क्लास के लिए बस एक ख्वाहिश ही होता है जिसे वो आंखें फैलाए देखते हैं। वो तरसी निगाहों से दुनिया देखने से इतना उकता जाते हैं कि जब मौका मिलता है
उस ख्वाहिशों की दुनिया का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, और अक्सर वो कोशिश नाकाम ही होती है, जैसे माला और माधव के साथ शायद हुई। माला और माधव ख्यालों के दौर में महंगा गिफ्ट खरीदने और उसके किसी काम के ना रहने के पीछे से सामने आती अपनी ज़िंदगी की असलियत से रूबरू भी हो रहे थे। कुछ एहसासातों से गुजर रहे थे, माहौल के बेगानेपन से ना तो खुश हो पा रहे थे और ना राहुल के खुलूस को याद कर मायूस हो पा रहे थे। कुछ समझ ना आया तो दोनों कुछ स्नैक्स वगैरह खाकर वहाँ से निकल लिए। माधव अब मशीनी अंदाज से बस गाड़ी चला रहा था। दोनों चुपचाप ही बैठे रहे और सामने सड़क ताकते हुए ख्यालों की खामोशी में बैठे रहे। कुछ बोलने को था नहीं शायद उनके पास, मगर उस खामोशी को तोड़ती है एक फ़ोन की घंटी। माला ने बैग से फ़ोन निकालते हुए स्क्रीन को देखा। हाँ, रोहिणी की ही कॉल थी। माला की कजिन थी जिसकी एनिवर्सरी की पार्टी थी आज। माला ने कॉल रिसीव करने से पहले माधव को सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, क्या कहना है इसे? पूछ रही होगी कि हम लोग कहाँ रह गए, चलेंगे क्या हम लोग? अमूमन माधव ऐसी सिचुएशन में मना कर देता, लेकिन कुछ सोच हाँ में उसने गर्दन हिला दी। माला ने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव की और कुछ कहती कि उसके पहले ही उधर से रोहिणी बोली, अरे कहाँ हो तुम लोग यार, इतना टेस्टी शाही पनीर और कुलचे बनाए हैं मैंने, अब आ जाओ जल्दी। वो इतनी जोर से बोल रही थी कि माधव भी सब सुन पा रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर चुकी थी इसे सुनकर, और उसने उतनी देर में गाड़ी रोहिणी के घर की दिशा में मोड़ भी ली। रोहिणी को जवाब देते हुए माला बस मुस्कुरा के बोली, अरे हाँ हाँ आ रहे हैं, रास्ते में ही हैं। अगले कुछ मिनट में दोनों रोहिणी के घर पहुंच गए। औसत से उस 2 कमरे के घर में वाकई शाही पनीर की महक भरी हुई थी। तमाम जान पहचान के चेहरे देख मुस्कुराते हुए सबसे मिलने मिलाने का दौर शुरू हुआ और फिर माला और माधव सोफे पर बैठ गए। पास बैठी सुनीता ने फौरन माला का नया हैंडबैग देखते हुए कहा, वाह माला, हैंडबैग तो बड़ा स्टाइलिश है, कहाँ से लिया? माला की ईगो ने फौरन एक मालिश का एहसास किया और वो सुनीता को दुकान और ब्रांड बताने लगी। फिर माधव ने कोहनी से गिफ्ट देने का इशारा किया तो माला पहले तो सोच में पड़ गई, लेकिन फिर भरपूर कॉन्फिडेंस से बॉक्स निकाल के रोहिणी और उसके हस्बैंड की ओर बढ़ाया। गिफ्ट का साइज और पैकेजिंग देख सब उसे देख रहे थे। रोहिणी चहकते हुए गिफ्ट की पैकिंग खोलते हुए बोली, अब समझी कहाँ रह गए थे आप लोग, जरूर गिफ्ट लेने में टाइम लगा होगा। बॉक्स खुला तो सब देखते रह गए। रोहिणी आंखें फैलाकर बोली, अरे वाह, दिस इज अमेजिंग। फिर किसी ट्रॉफी की तरह सबको दिखाते हुए पूछने लगी, कितना सुंदर है ना? माला और माधव उसका रिएक्शन देख गदगद हो गए। अपने चेहरे पर उन्हें कुछ दमक दिखने लगी, वही दमक जिसे वो शायद राहुल की पार्टी में तलाश रहे थे अपने चेहरे पर, और यहाँ रोहिणी की पार्टी में मिले प्यार और सम्मान और अपनेपन से इस छोटे से घर में काफ़ी बड़ा महसूस कर रहे थे। खाने पीने के दौर के बाद माला और माधव घर के लिए निकले। माधव ने चहकते हुए माला से पूछा, बताओ कौन सी पार्टी बढ़िया रही? माला को भी पता था कि माधव को जवाब पता है, लेकिन बस उसके मुंह से सुनना चाहता है, इसलिए मुस्कुराते हुए उसकी इच्छा पूरी करते हुए बोली, छोटे घर की बड़ी पार्टी।